क्या एसआईपी सेफ है? क्या एसआईपी में मेरा लगाया हुआ अमाउंट जीरो भी हो सकता है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। भाई रिटर्न 1-2% कम आएंगे, ज्यादा आएंगे चलेगा, लेकिन अगर मेरा पैसा जीरो हो गया तो क्या? तो आज के वीडियो में आप जानेंगे एसआईपी सेफ है या नहीं है और एसआईपी काम करता कैसे है, पूरा डिटेल में आप जानेंगे। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। एक एक लाइन आपके लिए है, एक एक शब्द आपके लिए है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो यार एसआईपी कैसे काम करता है और दूसरा एसआईपी की जरूरत क्यों पड़ी, ये दो चीजें पहले जानना जरूरी है। तो एसआईपी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, एसआईपी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट क्या है हमारे यहाँ पे 5 से 6%। हमें बैंक में एफडी में इंटरेस्ट कितना आता है, यही 4 से 5-6% आता है। तो अगर मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूं जहां 4 से 5% ही रिटर्न आता है तो एक्चुअल मुझे रिटर्न तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर मैं कहां इन्वेस्ट करूं जहां इससे ज्यादा रिटर्न आए? तो है शेयर मार्केट। लेकिन भाई मैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाना नहीं चाहता, बिकॉज मेरे को नॉलेज नहीं है या मेरे को टाइम नहीं है या मुझे वो ज्यादा समझ नहीं आता। तो मैं क्या करूं? तो फिर एक एसआईपी की जरूरत पड़ी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मैं जाता तो शेयर मार्केट में हूं, उसके रिटर्न का फायदा भी लेता हूं, लेकिन रिस्क काफी कम होता है और उसमें मुझे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए एसआईपी की जरूरत पड़ी कि मुझे 12 से 15% के एवरेज रिटर्न भी आ जाए और मुझे ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े। इसलिए एसआईपी की जरूरत पड़ी कि आप 1000 रुपए 500 रुपए से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब सवाल उठता है ये काम कैसे करता है, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, एसआईपी कौन लोग बंद कर देते हैं, किनको फायदा नहीं मिलता, जिनको पूरा नॉलेज नहीं है। सब कुछ पता होना चाहिए एसआईपी के बारे में, ये है क्या, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, घटेगा नहीं घटेगा, जीरो होगा, सेफ है नहीं है, तभी तो आप किसी चीज पे बने रहेंगे। नॉलेज नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी डिस्टर्ब कर देगा, कोई भी मिसगाइड कर देगा। इसलिए आज हमने वीडियो बनाया कि ये वीडियो एक एक लोगों तक पहुंचाइए, ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए जो एसआईपी करते हैं, करना चाहते हैं, या नॉलेज के लिए कि यार ये सब कुछ होता क्या है, A to Z पूरा डेटा के साथ। तो आपके चाहने वालों को भी ये वीडियो भेजिए। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज करिए। हम लोग बहुत मेहनत करके डेटा लेके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों परिवार सब जगह ये वीडियो भेजिए। अभी एसआईपी एक बात तो समझ में आई क्यों बनाया गया, अब समझते काम कैसे करता है। भाई ऐसे करते हैं कि मैंने 10,000 रुपए का एसआईपी किया और मैंने कोई 3 फंड ले लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लिया और कोटक का इमर्जिंग मिड कैप फंड ले लिया और निपॉन स्मॉल पे, ये 3 फंड 10,000 की एसआईपी, ये मैंने चालू कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब मैंने जैसे ही फंड लिया, 2 कंडीशन होंगी। एक, शायद मैं खुद एक्सपर्ट हूं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैंने खुद चालू कर दिया, या मैंने किसी एक्सपर्ट की मदद ली है क्योंकि मैं बिजी रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं और ये चीजों को देखने के लिए एक एक्सपर्ट मैंने रखा है, भाई तुम करते जाना, बताते जाना। अब मैंने उसमें 10,000 रुपए की एसआईपी 3 फंडों में चालू कर दी। तो सबसे पहले मैंने उस कंपनी को चूज किया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, एएमसी की, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इनका एक बहुत बड़ा नाम है, हिस्ट्री है। अब ये कंपनी को मैंने जब पैसा दिया 10,000 रुपए 3 कंपनी को, तो उस कंपनी में एक फंड मैनेजर है। अब ये फंड मैनेजर क्या होता है? फंड मैनेजर होता है जैसे डॉक्टर होता है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एग्जाम देना होता है, उसके बाद एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद एमडी करना होता है, उसके बाद अलग अलग कोर्स करने होते हैं। ऐसी फंड मैनेजर होता है, पहले पढ़ाई करो, एग्जाम दो, फिर 15 से 20 साल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। वो फंड मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है कि यार मुझे पैसा लगाना कहाँ है। अब वो फंड मैनेजर कैसे डिसाइड करता है? क्या उसकी कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है? नहीं। वो कैसे डिसाइड करता है? वो कंपनी के बारे में डिटेल में पता करता है, उसका पास्ट, फ्यूचर, किस तरह के ऑर्डर हैं, कोई मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या चल रहा है, आगे क्या दिख रहा है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये पूरा डिटेल उसकी पूरी एक्सपर्ट टीम होती है। और फंड मैनेजर का एक तरह से काम होता है ये आपको रिटर्न दिलाना। कंपटीशन होता है इंटरनल, आईसीसी वाला, एचडीएफसी वाला, एक्सिस वाला, एसबीआई, ये सारे अलग फंड मैनेजर हैं। उनका क्या काम है? आप उनके साथ कैसे बने रहेंगे जब वो ज्यादा रिटर्न देंगे। तो आपके उस 10,000 के एसआईपी का ज्यादा लोड किसके ऊपर है? अगर आप देखें तो ज्यादा लोड फंड मैनेजर के ऊपर है। उसका काम है, वो चूज कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है कैसे पैसा आए। अब हमने इन 3 जगह पैसा लगा दिया है। अब पराग पारिक में कितनी कंपनी में लगाया? उसने लगाया 10,000 में से सपोज 4,000 रुपए हमने पराग पारिक में लगा दिया। तो उस 4,000 को उसने क्या किया होगा? सोचिए, आप कहां करते 4,000? एक कंपनी का शेयर ले लेते ना। उसने 4,000 लगा दिया 146 कंपनी। हाँ, सच कह रहा हूं। और वो 146 कंपनी कौन सी है? जिनको उसने रिसर्च किया है, जिनके बारे में पता किया, जिनके बारे में सब कुछ पता है। तो क्या हमेशा उसका अंदाजा, उसका रिसर्च, उसका कैलकुलेशन सही होगा? नो, कई बार गलत भी हो सकता है। तो क्या होगा? लेकिन सारी कंपनी में गलत नहीं हो सकता है, सारी कंपनी नॉन परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। क्योंकि वो कंपनी कौन सी है, ये देखिए, ये है वो कंपनी। टॉप होल्डिंग बता रहा हूं, 146 कंपनी के नाम नहीं ले रहा हूं, वो आप नेट पे जाके भी देख सकते हैं। बट टॉप होल्डिंग से आपको अंदाजा लगेगा आपका 4,000 रुपए कहां कहां गया है।
HDFC बैंक में 8.33%, पावर ग्रिड 6.23%, ITC, ICC बैंक, कोल इंडिया, बजाज होल्डिंग, अल्फाबेट, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सारी जगह में आपका 4,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब सवाल उठता है अब क्या होगा, मेरा 4,000 बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा? नहीं, अब वो 146 कंपनी में फर्ज करते हैं कि आपकी 20 कंपनी ने तो बिल्कुल डाउन हो गए, इनके रिटर्न अच्छे नहीं आए। 20 कंपनी और एवरेज की और ज्यादा मोल ले, 40 कंपनियों का एवरेज रिटर्न ही आया, लेकिन बाकी तो बची। तो मेरा जो 4,000 रुपए है वो 146 में गया है। अगर 46 कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो बाकी 100 ने तो किया होगा, एवरेज तो किया होगा, तो मुझे एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। और ये देखने के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो देखता है कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। ये मेरा टेंशन नहीं है। मेरे 4,000 का सबसे ज्यादा टेंशन कौन लेके बैठा है? वो फंड मैनेजर, जिसका एक काम है आपको रिटर्न ज्यादा देना, आपको बेहतर सर्विस देना। अब देख लेते हैं कोटक इमर्जिंग फंड, उसने किस में लगाया हुआ है? 71 कंपनीज में लगाया हुआ है। 3,000 आपका 3,000 71 कंपनी में लगा है। 71 कंपनीज, कंपनी भी आप देख लीजिए कौन कौन सी है, सारी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। निपॉन का भी देख लेते हैं। निपॉन का स्मॉल कैप आपने 3,000 लगाया, वो कहां लगा हुआ है? 254 कंपनी में लगा हुआ है। टॉप होल्डिंग देख लीजिए, HDFC, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, TD पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। 254 कंपनी में प्राइवेट बस शामिल नहीं है, वो सब जगह पैसा लगा हुआ है। अब अगर मैं टोटल आपसे बोलूं कि आपका 10,000 जो आपने लगाया, 4,000 पराग पारिक, 3,000 कोटक, 3,000 निपॉन, वो कितनी कंपनी में गया? वो 10,000 471 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप बताइए 471 कंपनी में अगर 50% कंपनी भी नहीं परफॉर्म करती है, 250 कंपनी भी परफॉर्म नहीं करती है और 250 एवरेज भी करती है, तो आपको एवरेज रिटर्न तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि 471 में 400 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देती है, तो आपका रिटर्न कहां पहुंच जाएगा, ये देखने की जरूरत है। जब हमने इन तीनों म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया, पराग पारिक, कोटक, निपॉन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल के तौर पे, इन्होंने कहां कहां इन्वेस्ट किया, सेक्टर वाइज देखिए, बैंकिंग, फार्मा, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, पावर, FMCG, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट, हर जगह, मतलब कहीं नहीं छोड़ा है, हर जगह इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, सारे सेक्टर करके रखा हुआ है, सारी रिसर्च के बाद करके रखा हुआ है। मेरा टेंशन नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पे, भाई ये सब तो समझ में आ गया कि कैसे होता है, क्यों जरूरत पड़ी। अब मुझे ये तो बताओ SIP सेफ है या नहीं, मेरा पैसा जीरो तो नहीं होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई रिटर्न 1-2% कम आए ज्यादा आए चलेगा, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। तो देखिए इसका आंसर है यस, SIP में पैसा सेफ है, बट विद कंडीशन। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको पता है अगर आप बैंक में 1 करोड़ की FD करते हैं तो कितना सेफ है, मतलब गारंटेड कितना सेफ है? गवर्नमेंट क्या कह रही है? 5 लाख। तो क्या 1 करोड़ सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ है, लेकिन गारंटेड 5 लाख सेफ है। अब आते हैं SIP में, तो SIP में यस पैसा सेफ है विद कंडीशन। अब कंडीशन क्या आ गई वो भी समझ लेते हैं। देखिए SIP में सेफ क्यों पहले समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है, एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, अलग अलग कंपनीज में होल्डिंग होती है, मल्टीपल सेक्टर होते हैं, और लॉन्ग टर्म की यहां बात हो रही है। 4-6 महीने 1 साल के लिए तो आना ही नहीं चाहिए, 1.5 साल के लिए। लेकिन याद रखने की बात क्या है, मार्केट रिस्क जीरो नहीं होता है। मतलब कभी मैंने 1 लाख का, मेरा 90,000 भी हो सकता है, 95,000 भी हो सकता है, और 1,20,000 भी हो सकता है। शुरू के 2-3 साल में फ्लक्चुएट होता है, ऊपर अप एंड डाउन होता है, डिपेंड करता है आपने अगर उस समय एंट्री की है जब मार्केट डाउन जा रहा है, जैसे आज का समय, तो आपको लगेगा रिटर्न नहीं आ रहा क्या, लेकिन रुकना पड़ेगा। यही 2030 में आप कहेंगे कि आ रहा है। रिटर्न गारंटेड नहीं होता है कभी भी, तो अप एंड डाउन को याद रखना है, जीरो कभी नहीं हो सकता। यस SIP सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। थैंक यू।